हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। मैं आशा करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं स्वस्थ हैं और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम तो बहुत पास आ चुके हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कौन कौन से ऐसे बेनिफिशियल टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे और आपका मार्क्स बढ़ेगा। ये जो टिप्स है मैंने भी अपने बोर्ड्स के एग्जाम में फॉलो किए थे, मेरे भी मार्क्स बढ़े थे, यहाँ तक कि मेरे परसेंटेज भी बढ़े थे, 95% आए थे। तो आज मैं वो टिप्स शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से, जिससे आप अपने पूरे मार्क्स एग्जामिनर से ले सकते हैं। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहे होंगे मैं उनको भी आपको अटेम्प्ट करना सिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको उसका आंसर लिखना है, ताकि आपके मार्क्स एग्जामिनर से मिल जाएं। अगर आप छोड़ के जाएंगे क्वेश्चन को तो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं स्टेप मार्किंग ज़रूर होगी। तो आपको मैं वो बताऊंगी किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। साथ में मैंने इसी चैनल पे मैंने बायोलॉजी क्लास 12 को शॉर्ट नोट्स में पढ़ाया है, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन, कौन सा पॉइंट, कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, सब कुछ अच्छे से पढ़ाया है। तो आपको सारा वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जो हमें बोर्ड के एग्जाम में फॉलो करना चाहिए, जिससे हम अपने मार्क्स एग्जामिनर से ले सकें। पहला क्या है, ड्रॉ द मार्जिन ऑन द बोथ साइड विथ पेंसिल। आपको क्या करना है कि जब आपको आंसर कॉपी मिल जाएगी, मीन्स कि आपको आंसर शीट मिल जाएगा ना, तो आपको घबराना नहीं है। आप अच्छे से अपने रोल नंबर वगैरह जो भी है आप उसको फिल करिए। आप 2-3 मिनट बचा लीजिए, जिससे क्या करें कि आप जो आपका शीट है ना, आंसर राइटिंग इस तरीके से होगा, तो आप दोनों तरफ क्या करिए, मार्जिन इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, वो भी पेंसिल से करिएगा। इसके बाद क्या करना है, सेक्शन को सेंटर में लिखिए। जैसे आप सेक्शन ए मान लीजिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप उसको ना, ये कॉपी है ना, इसको यहाँ बीच में लिखिएगा। आप ऐसा मत करिए कि साइड में लिखिए, नहीं, बीच में एकदम सेंटर में लिखिएगा। ओके, इसके अलावा सेक्शन में जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, या फिर आप सेक्शन ही लिख रहे हैं ना, तो उसको थोड़ा बोल्ड लिखिए, जिससे क्या एग्जामिनर को भी दिखे कि आपने किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, किस सेक्शन को अटेम्प्ट किया है, उसको विजुलाइज हो जाए इजिली। ठीक है, इसके अलावा मेंशन द आंसर नंबर क्लियरली। अब ऐसा कभी कभी हो सकता है कि आप सेक्शन ए स्टार्ट कर दिए, आपको पहला ही क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो घबराना नहीं है। क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट करने हैं आपको, मैं तो आपको टिप्स दूंगी ही उसके बारे में कैसे अटेम्प्ट करना है। लेकिन हाँ, अगर आपको मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन आ रहा है तो घबराना नहीं है। आपको क्या करना, आपकी कॉपी रहेगी तो आप यहाँ पे सेक्शन बीच में लिखिए ए, तो आप यहाँ पे लिखिए अच्छे से आंसर नंबर 2। एग्जामिनर को भी पता चले कि हाँ आपने सेक्शन ए अटेम्प्ट किया है, बट आपको 1 क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप सीधे सेकंड पे चले गए। तो एकदम क्लियर रहना चाहिए, ताकि आपको भी समझ में आए कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, और एग्जामिनर को भी दिखे कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ मत भूलिएगा। ठीक है, इसके अलावा ड्रा द डायग्राम वेन एवर नीडेड विथ पेंसिल। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आप डायग्राम के थ्रू एग्जामिनर को समझा सकते हैं, या फिर इसका आंसर कुछ डायग्राम के थ्रू दिया जाए, कुछ फ्लो चार्ट बनाया जाए, ठीक है, तो आप उसको ज़रूर बनाइए, बट पेंसिल से बनाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। जब भी आपको आंसर 2 लिख लिए, ठीक है, आपने एक आंसर लिखा, आप नया आंसर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब 2 आंसर लिख रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे आंसर कंप्लीट हुआ, आप सेकंड आंसर मान लीजिए आंसर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे 2 खत्म हो गया, तो आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए दोनों आंसर। जिससे क्या रहेगा, क्लियरिटी बन जाएगी एग्जामिनर को भी, आपको भी, कि आपने आंसर कहाँ एंड किया है। तो इससे भी क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, राइट अ लॉन्ग आंसर इन अ पॉइंटर नॉट इन द पैराग्राफ फॉर्म। ठीक है, अगर आप लॉन्ग आंसर में सेक्शन से अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है। बड़े बड़े आंसर को अगर आप पैराग्राफ में लिखेंगे ना कहीं एग्जामिनर को भी, एग्जामिनर कभी पूरी कॉपी पढ़ता नहीं है, सच बताऊं। अगर आप जितना नीट एंड क्लीन, जितना अच्छा लिख सकते हैं, और जितना आप बोल सकते हैं मैं पॉइंट्स में लिखेंगे ना, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपने सही सही आंसर दिए हैं। तो आपको जो लॉन्ग आंसर है ना, कोशिश करिएगा कि आप उसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखें, जिससे क्या हो, एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स दे के जाएं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको लॉन्ग आंसर ही नहीं आ रहे, तो आप क्या करिए, पहले पैराग्राफ में लिखिए उसको, फिर आप 2-3 पॉइंट्स बना के लिख दीजिए। इससे रहेगा कि हाँ आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किए हैं और आंसर भी दिए हैं। तो आपको घबराना नहीं है कि एकदम ही नहीं आ रहा, कुछ भी आ रहा, कुछ भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड आ रहा है ना, उसको ज़रूर लिखना है। पहले पैराग्राफ कर दीजिए, फिर आप उसमें 2-3 पॉइंट्स बना के लिख दीजिए। फिर अगर आपको और नहीं समझ में आ रहा पॉइंट्स, तो आप पैराग्राफ में उसको डिफाइन करते हुए आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड्स का एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है। आप कितना स्टेप लिख रहे हैं, कितनी लाइन लिख रहे हैं, कितना वर्ड लिख रहे हैं, हर एक चीज़ की वैल्यू है। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको टच ही नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही हैं। ठीक है,
मान लीजिए जो क्वेश्चन आपको एकदम ही नहीं आ रहे तो आप उसको घबराइएगा मत। आपको इस चीज़ का याद रखना है कि आप जब स्टार्टिंग करिए अपनी आंसर कॉपी का, स्टार्टिंग के 3-4 पन्ने में आप अपने उस आंसर को लिखिए जो आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं वो क्वेश्चन, आप उसको अच्छे से लिखिए। जब भी आप एंड करने जा रहे हैं अपने आंसर कॉपी का तो उसमें भी वही आंसर्स लिखिए जिनके जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं वो तो आप पहले ही जान जाएंगे, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले ना तो आप पहले टिक कर लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं अच्छे से, कौन नहीं आ रहे हैं। इससे आपको ही क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कितने टाइम में करना है। कभी कभी होता है टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, इससे क्या होता है कि आप शॉर्ट क्वेश्चन को ही करते करते टाइम खत्म कर दिए, लॉन्ग क्वेश्चन पे भी पहुंच ही नहीं पाए, टाइम कम पड़ गया। कि आपको आ रहे थे उसके बावजूद भी आपको टाइम मैनेज करते हुए चलना है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 3-4 जो पन्ने हैं, ठीक है, आंसर राइटिंग के, वहाँ पे अटेम्प्ट नहीं करना, आपको बीच में करना। मान लीजिए 6-7 पेज पे कर दिया, 8 पेज पे कर दिया, ठीक है। और लास्ट में भी नहीं करना है। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपको जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं आप उसको अटेम्प्ट कर लें, जो नहीं आ रहे बिल्कुल नहीं उसको लास्ट के लिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे से उसको पहले अटेम्प्ट करिए, जो नहीं आ रहे उसको बीच में अटेम्प्ट करिए, और जो आ रहे हैं उसको लास्ट के लिए भी छोड़ दें। क्योंकि आपकी स्टार्टिंग अच्छी है, एंडिंग अच्छी है ना कहीं ना कहीं एग्जामिनर को लगेगा कि आपने हर क्वेश्चन को सही ही लिखा है, तो आपको मार्क्स मिल के रहेंगे। लेकिन इस चीज़ का याद रखिए, ध्यान दीजिए इस बात को कि आपको क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये आपका बोर्ड्स का एग्जाम है, घबराना नहीं है, ठीक है। पेपर सबके लिए हार्ड आएगा, सबके लिए इजी आएगा। जो पढ़ेगा उसके लिए इजी लगेगा, जो नहीं भी पढ़ेगा उसके लिए भी इजी रहेगा। पेपर सबके लिए बराबर है, तो किसी को देखना नहीं है एग्जाम टाइम पे। अपना पूरा फोकस अपनी कॉपी पे रहना चाहिए, अपने क्वेश्चंस पे रहना चाहिए, अपने ऊपर रहना चाहिए। और हाँ, साथ में टाइम जरूर देखना, टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सके कि आप छोटे छोटे आंसर लिख रहे हैं, बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, लेकिन अभी आप लॉन्ग क्वेश्चन के पास पहुंचने में ही आपका टाइम ओवर हो गया। ऐसा नहीं करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। आपको हमेशा टाइम अपना देखना है कि आप किस क्वेश्चन में कितना टाइम दे रहे हैं, उस हिसाब से आपको करना है। चलिए देखिए, मैं इसको आपको दिखा रही हूँ कैसे लिखना। देखिए कॉपी है यहाँ पे, जैसे सेक्शन ए है, ठीक है, इसने मार्जिन इधर की है, आप इधर भी कर देंगे दोनों साइड तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। इससे क्या होगा कि क्लियरिटी बनी रहेगी। आपको सेक्शन ए, जैसे इस बच्चे ने सेक्शन ए को अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया तो उसने बीच में सेक्शन ए करके अच्छे से अंडरलाइन कर दी। अगर आपके पास स्केच पेन हो ब्लैक कलर का लेके जाइए, नहीं तो आप ऐसी कोई ब्लैक पेन लीजिए, थोड़ा जो मोटा चले, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप हेडिंग वगैरह जो डालेंगे वो थोड़ा हाईलाइट होगी। तो आपको ऐसे करना है। और उसने देखिए क्वेश्चन 1 को अटेम्प्ट किया है, तो उसने किस तरीके से लिखा क्वेश्चन 1, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर 1, ठीक है, ऐसे बीच में लिख सकते हैं ताकि दिखे। उसने एक चीज और की, देखिए बच्चे का क्या हुआ, आंसर 1 कंप्लीट हो गया, उसने सेकेंड आंसर स्टार्ट भी कर दिया, तो वहां पे उसने क्या किया, एक बीच में सेपरेशन लाइन ड्रॉ किया। इससे क्या होगा, उसको क्लियरिटी होगी, एग्जामिनर को भी क्लियरिटी होगी कि उसने आंसर यहीं पे एंड किया है, तो वहां तक पढ़ के वो तुरंत नंबर दे देगा पूरा। तो आपको ऐसे ही करना है। और सबसे खास बात ये होगी कि आपको नीट और क्लीन रखना है। मान लीजिए अगर आपसे कोई गलती होगी, सपोज करिए ये आपको कट करना है, सपोज करिए एडवाइस कट करना, तो आप इस तरीके से मत कट करिए, एकदम नहीं करना। आपको बस नॉर्मली एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना है, मिस कट कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो कॉपी होगी ना नीट एंड क्लीन रहेगी और एग्जामिनर को भी अच्छा ही लगेगा। गलती देखिए होती है छोटी मोटी, लेकिन आपको नहीं ऐसा करना है कि बहुत खराब दिखे कॉपी, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, एक हल्का सा यहाँ पे कट मार देना है, ठीक है। और हाँ, सबसे खास बात, मान लीजिए कि आपकी ऐसे कॉपी है, ठीक है, कुछ आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, ऐसे छिपा, मान लीजिए इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, तो आप उसको अंडरलाइन ऐसे कर दीजिए। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को ना दिखेगा कि आपने कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो जो भी मेन आपको लगता है कि जो मेन लाइन है, मेन वर्ड है, उसको क्या करिए, बस अंडरलाइन कर दीजिए इससे, ठीक है। इससे क्या होगा, उसको दिखेगा कि आपने कौन कौन से वर्ड यूज़ किए हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जो आपको इजीली उसको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए इंग्लिश का पेपर था, यहाँ पे देखिए नोटिस आया है, ठीक है। फॉर्मेट सबको पता होगा किस तरीके से कंपोजिशन करना है। तो उसने क्या किया, देखिए मार्जिन तो बना ही है, लेकिन उसने जो बॉक्स बनाई है वो दूसरा लाइन क्रिएट किया है। तो आपको भी क्या करना है कि अपने से थोड़ा सा क्या करना, क्रिएटिविटी दिखाई देनी एग्जामिनर को, जिससे क्या होगा कि वो खुश होकर आपको नंबर दे ही दे। सबसे खास बात ये रहना चाहिए, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं, आप बस साफ साफ लिखिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को दिखेगा आपने क्या लिखा है। जैसे ये देखिए, इस लड़के की हैंडराइटिंग अच्छी है नहीं, बट उसने क्या किया, एकदम क्लियर लिखा है, नीट एंड क्लीन लिखा है, ठीक है, जिससे क्या हुआ, उसको पूरे मार्क्स मिल गए। तो आपको ऐसे सारे पैटर्न फॉलो करना है। ध्यान रखिए कि जब भी आप स्टार्टिंग करें या एंडिंग करें अपने आंसर शीट का,
तो वहाँ पे आपकी हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन रहना चाहिए और आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो आपको डेफिनेटली आ रहे हैं उसके आंसर। जो नहीं आ रहे हैं उसको भी नहीं छोड़ना है, उसको आपको बीच में मान लीजिए 6-7 पेज पे लिख दीजिए या 8-9, ठीक है, आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट करिए। इससे क्या होगा कि आपको पूरे मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है, घबराना नहीं है। और सबसे खास बात की आप एग्जाम हॉल में गए, आप डरना नहीं है कि बोर्ड्स का एग्जाम है, नहीं, सबके लिए बोर्ड्स का एग्जाम है, आपको डरना एकदम नहीं है। कोई भी हो, कोई सिचुएशन हो, मान लीजिए आपको क्वेश्चन पेपर मिला, आपको देख के ही लग रहा है कि नहीं आ रहा, 4-5 क्वेश्चन आपने ऐसे पढ़ लिए कि आपको आ ही नहीं रहा, तो पैनिक नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जो आपको आ रहे हैं आप कहीं ना कहीं उसको भूल जाएंगे। तो उस समय आपको वही फोकस करना है कि जो आपको पहले आ रहे हैं उनको लिखिए, जो नहीं आ रहे उनके बारे में थोड़ा सा सोचिए, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी उससे रिलेटेड कुछ भी आपको आ रहा है तो आप उसको बीच में लिखिए आंसर सेट के, और जो और अच्छे से आ रहा है उसको एंड, मतलब कि आपको स्टार्टिंग और एंडिंग जो है नीट एंड क्लीन राइटिंग रहना चाहिए, और एंडिंग और स्टार्टिंग आपको ऐसे क्वेश्चन से करना चाहिए जिसका आंसर आपको पूरी तरीके से आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पे मार्जिन इस तरीके से होगी, आपने सेक्शन ए अटेम्प्ट किया है, यहाँ पे इस तरीके से करिए आंसर ए, चाहे तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं बीच में आंसर 1, ठीक है, या तो पूरा ऐसे अंडरलाइन करके फिर अपने आंसर लिखिए, और जब 2 आंसर हो जाए तो इस तरीके से आप क्या करिए, मार्जिन ड्रॉ कर दीजिए। किसी में आपको लगता है कि डायग्राम बनाने की ज़रूरत है, फ्लो चार्ट बनाने की ज़रूरत है, तो आप पेंसिल से ज़रूर बनाइए। स्टार्टिंग में आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं, और एंडिंग में भी वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आ रहे हैं, उसके लिए बचा के रखिए। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे ना कहीं आप उसको टिक कर लीजिए कि आपको उसको बीच में कॉपी में बीच में भरना है, ठीक है। कोशिश करिए जो बड़े आंसर हैं उनको पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करिए। मान लीजिए आपको बड़े आंसर ही नहीं आ रहे, मीन्स लॉन्ग आंसर की बात करिए, वो आ ही नहीं रहे, पहले आप पैराग्राफ से स्टार्ट करिए उससे रिलेटेड, ठीक है, हेडिंग डाल इसके बाद फिर क्या करिए, आप पॉइंट में छोटा छोटा अपने मन से जो भी आपको उससे रिलेटेड आ रहा आप पॉइंट बना के लिखिए। फिर आप क्या करिए, पैराग्राफ में एंड कर दीजिए, कहीं ना कहीं आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे अच्छे से, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, साथ में घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सबका पेपर है, हर कोई देने जा रहा है, सबने मेहनत की है, आप किसी को अपने आप से कंपेयर मत होने दीजिए। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए, क्योंकि बोर्ड्स आपको देना है तो मतलब देना है, तो अपनी पढ़ाई करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी, जो भी मुझसे होगा मैं अपनी तरफ से करूँगी, ठीक है। पढ़ाई एकदम करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी ये PDF हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।